गोरिल्ला वर्सेस पहलवान। बुंदेलखंड नाम का एक गांव था। उस गांव के पास ही एक बहुत बड़ा जंगल था। कभी कभी जंगली जानवर गांव में आते थे। उन जानवरों को उस गांव में अक्षय नाम का लड़का कुछ ना कुछ खिलाता रहता था। अक्षय के दादाजी का नाम था अमित। अक्षय के माँ बाप नहीं रहे तो उनके दादाजी अमित ही उसे पालते थे। एक दिन उस गांव का पहलवान कोटी अमित के पास आया और क्यों रे बूढ़े, क्या कर रहे हो? वैसे तुम कर भी क्या सकते हो? अपने पोते को पालने के लिए उधार करते रहते हो बस। क्यों? ए कोटी, मेरे पोते के बारे में बकवास ना करना। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उसकी देखभाल करूंगा। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे बहुत दिन जीने वाले हो। अरे 2-4 दिन में लुढ़क जाओगे, तब वो अनाथ ही हो जाएगा ना, तब बताऊंगा। तब तक उसकी देखभाल कर लो। क्या कर चला गया। तब अमित से अक्षय, दादाजी, ये पहलवान हमेशा यहाँ आके लड़ता क्यों रहता है? क्या उसे हम पसंद नहीं है? उसे हम और हमारे परिवार वाले पसंद नहीं है बेटा। जब मैं जवान था तब मैं सबको कुश्ती सिखाता था। तब ये कोटी और तुम्हारे पिताजी मेरे पास ही सीखते थे। दोनों खूब मुकाबला करते थे, पर तुम्हारे पिताजी ही हमेशा जीतते थे। एक दिन तुम्हारे माँ बाप बाहर गए थे, वापस आते आते एक्सीडेंट में मर गए। मुझे तो इस पर ही शक है, पर क्योंकि मैं बूढ़ा हो चला था और इस डर से कि कहीं तुम अनाथ ना हो जाओ, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। तुम भी इससे बचकर रहना बेटा, कहकर अंदर चला गया। रात को अक्षय खाना खा रहा था कि जंगल से एक गोरिल्ला वहां आया। अक्षय ने उसे फल दिए। गोरिल्ला उसे लेकर चला गया। तभी घर पर शराब पीता हुआ अपने आदमी से कोटी, यार, चाहे मैं जितना शराब पी लूं, मुझे उस बूढ़े और उसके पोते के ऊपर जो गुस्सा है कम नहीं होता यार। उन्हें कुछ ना कुछ करना होगा। उस बूढ़े को सड़क पर खींच के मुक्का मार मार के मार डालूंगा, उसके बेटे को जैसे मारा। इसमें कौन सी बड़ी बात है दादा? पहले उस पोते को ले जाकर जंगल में छोड़ देते हैं, कोई ना कोई जंगली जानवर उसे खा जाएगा। उसके बाद हम बूढ़े के साथ हम खेल सकते हैं। अरे वाह, क्या आइडिया दिया भाई। कल ही ले जाकर उस पोते को जंगल में शेरों के बीच में छोड़ दो, उसके बाद उस बूढ़े के बारे में सोचेंगे। अगले दिन कोटी के आदमियों ने अक्षय को किडनैप किया और जंगल में जाकर छोड़ दिया। रात को अक्षय डर रहा था कि वहां एक शेर आया। वो अक्षय के ऊपर झपटने वाला था कि वहां गोरिल्ला ने आकर शेर को उठाकर फेंका। तब गोरिल्ला ने अक्षय को फल दिए। तब अक्षय ने गोरिल्ला को कोटी के बारे में बताया। गोरिल्ला अक्षय को ले जाकर उसके दादाजी के पास छोड़ दिया। तब अक्षय ने अपने दादाजी को कोटी के आदमियों को किडनैप करने के बारे में और गोरिल्ला के बचाने के बारे में सब कुछ बताया। तब अमित गोरिल्ला से, तुम गूंगे जानवर हो पर इन इंसानों से बहुत बेहतर हो। आज तुमने मेरे पोते मेरे जान को बचाकर वापस लाए हो। आज से ये घर तुम्हारा भी है। तुम जब मर्जी आ सकते हो और जा सकते हो। उसके अगले दिन कोटी गाँव वालों और अपने आदमियों के साथ अमित के घर आया। तब अमित और अक्षय गोरिल्ला को फल दे रहे थे। ए बूढ़े, तूने जिनसे उधार लिया है उन सब ने मुझसे उधार लिया है। उनसे पैसे मांगा तो कहते हैं तुमसे लेने के लिए। चुपचाप या तो मेरे पैसे लौटा दो या फिर ये गांव छोड़कर अपने जमीन जायदाद मेरे नाम करके चले जाओ, वरना सोच लो, दिन किसी का भी कभी भी बुरा हो सकता है। ये तो तुम्हारे पोते की किस्मत अच्छी थी जो सही सलामत जंगल से वापस आ गया। इस बार वो जंगल गया तो वापस नहीं लौटेगा, सोच लो। तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? तुम अपने आप को पहलवान कहते हो? असली पहलवान वो होता है जो सामने खड़ा होकर मुकाबला करे, यूं पीठ पीछे वार नहीं करता। अच्छा बुढ़ाऊ, अरे इस आसपास के गांव में मुझसे मुकाबला करने वाला मर्द कौन है? है किसी में दम मुझसे मुकाबला करने की? बोल, तू करेगा मुझसे मुकाबला? तब वहां खड़ा गोरिल्ला कोटी के सामने आया। उसे देखकर कोटी, अरे बड़े बंदर, तुम केले खाते हो और मुझसे मुकाबला करते हो। अभी तुमने इस कोटी के पंच के पावर के बारे में नहीं जाना है। एक मुक्का मारा तो दूर जा गिरोगे। अब देखते जाओ, पहले तुम्हारे हालत खस्ता करता हूँ, फिर बूढ़े की खबर लेता हूँ। ये बात सुनकर गोरिल्ला कोटी के ऊपर झपटा, उसे उठाकर 2-4 मुक्के मारे, फिर ऊपर उठाकर गुर्र करके घुमाते हुए दूर फेंका।
उस मार से कोटी उठ नहीं पाया। फिर गोरिल्ला ने कोटी को खूब मारा। ये देखकर गांव वालों ने ताली बजाई। तब पुलिस एसआई वहां पर आया और कोटी को अरेस्ट किया। कोटी, बहुत दिनों से तुम पर नजर थी, आज आए हो पकड़ में। अक्षय को किडनैप करके जंगल में छोड़ने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। तुमसे कई गुना बेहतर है ये गूंगा जानवर, उसे देकर शर्म करो कमीने। तब गांव वालों ने गोरिल्ला को थैंक्स कहा और उसे खूब सारे फल दिए। पेट्रोल टैंकर पेट्रोल चोर। एक गांव में शंकर और किशन नाम के दो दोस्त रहते थे। उन्हें पढ़ाई रास नहीं आई और कोई नौकरी नहीं मिली तो हमेशा बाइक पर आवारागर्दी करते रहते थे। एक दिन वो पड़ोसी गांव में फिल्म देखकर लौट रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी रुक गई। जब देखा तो पता चला कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल खत्म हो गया, अब क्या करें? यहां आसपास कोई पेट्रोल पंप भी तो नहीं है, अब क्या करें? यूं वे गाड़ी को धकेलते हुए जा रहे थे कि सड़क के किनारे एक आदमी पेट्रोल बेच रहा था। उससे 1 लीटर पेट्रोल खरीदा और गाड़ी में डाल दिया। क्यों भैया, यहाँ इस वीरान जगह तुम पेट्रोल बेच रहे हो? तुम्हारा धंधा अच्छा चलता है ना? वैसे तुम पेट्रोल लाते कहां से हो? आप जैसे गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने पर बहुत सारे लोग आते रहते हैं सर। ठीक है, मेरा धंधा अच्छा चल रहा है, मैं पास वाले गांव से पेट्रोल खरीद कर लाता हूँ। मैं लीटर के ऊपर 5 रुपए जोड़कर कमाता हूँ सर। वेरी गुड, मुझे तुम जैसे मेहनती बहुत पसंद है। मेरे बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं, अब से तुम्हें पेट्रोल के लिए कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम खुद तुम्हें पेट्रोल लाकर देंगे, पंप की कीमत से 10 रुपए कम में ही देंगे। ये सुनकर वो आदमी खुश हुआ। ये तूने क्या कहा है यार? हमारे पास पेट्रोल पंप कहाँ है? तू पागल हो गया है क्या? हम उसे पेट्रोल सप्लाई कैसे करेंगे? अरे यार, हम नौकरी के लिए झक मार रहे हैं ना, अब पैसे कमाने का एक रास्ता मिला है। मैं जैसा कहता हूँ तू वैसा कर, कहकर अपना प्लान उसे समझाया। यूं वे गांव के बाहर एक जगह ताक में बैठे थे। तब उस ओर एक पेट्रोल टैंकर आया। शंकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसे रोका। थोड़ी दूर पेड़ के पीछे पेट्रोल कैंस लेकर किशन खड़ा था। ड्राइवर गाड़ी से उतरकर शंकर के पास आया। अरे तुमने ऐसा कैसे किया? तुम्हारी ये हिम्मत? अरे तुम हो कौन? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? तभी किशन टैंकर के पीछे जाकर अपने कैंस में पेट्रोल भरने लगा। क्यों रे, मेरी बहन से प्यार का नाटक करके उसे शादी करता हूं कहके फुसलाते हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कहकर उसे मारने के लिए डंडा उठाने का नाटक किया। दूसरे हाथ में फोन था, उसमें बात करने का नाटक करते हुए, हाँ बोल बहना, क्या तुम्हें धोखा देने वाला वहां है? तो फिर मैंने यहाँ किसे पकड़ा है? ठीक है, सॉरी भैया, गलती से मिस्टेक हो गया, किसी और को रोकना था, आपको रोक दिया, आप जाइए। ड्राइवर ने माथा पीट लिया और टैंकर लेकर चला गया। यूं चुराए हुए पेट्रोल को उस दुकानदार को बेचकर पैसे कमाने लगे। एक और बार शंकर ने फिर टैंकर को रोका। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आज तुम मेरे हाथ मरोगे। परसों मेरे भेड़ बकरियों पर तुमने गाड़ी चलाकर जानते हो कितनी भेड़ बकरियों को मारा? चुपचाप पैसे भरो और भरपाई करो कहकर डंडा उठाया। इतने में किशन पीछे पेट्रोल चुराने लगा। तू है कौन? परसों तुम कह रहे थे कि तुम्हारी बहन को फुसलाया, आज तुम कहते हो कि तुम्हारी भेड़ बकरियों पर गाड़ी चला दिया। अरे तू है कौन? तू पागल है क्या? तभी किशन वहां पहुंचा। अरे सॉरी भाई साहब, सॉरी, बुरा ना मानना, ये सचमुच पागल है। इसकी बीवी बच्चे इसे छोड़कर चले गए, इसकी नौकरी भी चली गई और अब लॉकडाउन के चक्कर में इसका बचा कुचा दिमाग भी खराब हो गया है भाई साहब, आप जाइए। यूं वो टैंकर लेकर वहां से चला गया। यूं हर रोज टैंकर को शंकर रोकता, उससे झगड़ा मोल लेता, किशन आकर उसे रोकता, यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन ड्राइवर, अरे भैया तुझे मेरे अलावा और कोई नहीं मिला, हर रोज मुझे रोककर क्यों तंग करते रहते हो कहकर सिर पकड़ लिया। यूं हर रोज पेट्रोल बेचकर पैसे लेकर मौज करने लगे। एक दिन शंकर ने फिर टैंकर को रोका। उसमें से दूसरा ड्राइवर उतर कर आया। डंडा दिखाता हुआ शंकर, बच्चू अब तू बचकर नहीं जा सकता। क्या
तुम हर रोज आने वाले ड्राइवर तो नहीं हो? अच्छा, उसकी ड्यूटी खत्म हुई तो तुम आए हो। ठीक है, कोई भी हो, मुझे क्या। चुपचाप मुझसे जो 10 लाख रुपए उधार लिए थे लौटाते हो या नहीं, कहकर डंडा उठाया। इतने में किशोर पेट्रोल भरने लगा। अरे, मुझ पर भरोसा करके 10 लाख रुपए देने के लिए शुक्रिया बॉस, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरे साथ चलोगे तो ब्याज समेत मैं चुका दूंगा, चलोगे? तभी किशन वहां आया। भाई साहब, इसकी बातों का आप बुरा ना मानना, ये पागल है, वो ऐसा ही बोलता रहता है। भाई साहब आप जाइए। आओ महारथी आओ, तुम्हारी ही राह देख रहा था। ये पागल नहीं है, तुम दोनों मिलकर लोगों को पागल बना रहे हो। कॉन्स्टेबल्स, कहकर चिल्लाया। तब कई कॉन्स्टेबल्स वहां आए। क्यों रे, तुम लोगों के कारण उस ड्राइवर को चोर समझकर मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। उस ड्राइवर ने मुझसे शिकायत किया था, उसी की जांच करने निकला था मैं, इसीलिए ड्राइवर के बेस में आया हूं। यूं पुलिस ने उन दोनों को पकड़कर खूब मारा, फिर जेल में डाल दिया।